कांग्रेस जनों ने बढ़े हुए बिजली के बिल की होली जलाई। कमलनाथ जी की सरकार थी तो लगभग घरेलू कनेक्शनों का बिल 100 से 200 रुपए तक आता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, हर घर के बिजली के बिल हजारों रुपए के आ रहे हैं। जब कमलनाथ सरकार 100 रुपए का बिजली का बिल दे सकती है तो शिवराज सरकार क्यों नहीं दे सकती है। मालपानी ने कहा कि आगामी समय में नागदा खासरोद विधानसभा के गाँव-गाँव व वार्ड-वार्ड घूमकर बढ़े हुए बिजली के बिलों के विरोध में जन जागरण रैली आयोजित कर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमलनाथ जी जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष कमल आर्य ने बताया कि मंगलवार को नगर के प्रमुख मार्गों से वाहन रैली निकालते हुए सिविल हॉस्पिटल चौराहा स्थित विद्युत मंडल के कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए बिजली के बिलों की होली जलाई गई तथा जले हुए बिजली के बिलों की राख लिफाफे में पैक कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को डाक के माध्यम से पहुंचाई गई। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बिजली के बिल लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं। इन बढ़े हुए बिजली के बिलों के कारण आम जन काफ़ी परेशान है। कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो 100 से 200 रुपए के बिल आते थे, लेकिन आज जब से शिवराज सिंह चौहान की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लोगों के 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। आप गरीब परिवार के देखेंगे तो 3-3, 4-4 हज़ार जिन लोगों की कमाई है, उन लोगों के बिजली के बिल 4-4 हज़ार रुपये के आ रहे हैं। कमलनाथ जी के समय कोरोना काल नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने लोगों की परेशानी को समझते हुए 100-200 रुपये के बिल कर दिए थे। आज कोरोना काल में हर आदमी की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई है, लेकिन बिजली के बिल 2 से 3 हज़ार रुपये आ रहे हैं। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बिजली के बढ़ते हुए दामों पे रोकथाम नहीं लगा पा रही है। आज हमारे द्वारा कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़ते हुए बिजली के बिलों को लेकर बिजली के बिल की होली जलाई गई है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, शिवराज सिंह चौहान को, जो बिजली के बिल हमने जलाए हैं उसकी राख इस लिफाफे में भर के श्यामला हिल्स भोपाल पर पहुंचाएंगे। ये लिफाफा हमने तैयार करा है ताकि शिवराज सिंह चौहान को लगे कि शिवराज सिंह चौहान के बढ़ते हुए बिजली के बिल के कारण छोटे बच्चों की फीस परिवारजन भर नहीं पा रहे हैं। और विशेष बात मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो किसानों को पहले बिजली के बिल सब्सिडी वाले मिलते थे, वो अब आने वाले समय में सरकार ये करने जा रही है कि वो जो बिल दे रहे हैं वो पूरे भरना है। सब्सिडी उनके खाते में आने की बात सरकार कर रही है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर पे भी सब्सिडी देने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी, लेकिन आज गैस सिलेंडरों की सब्सिडी नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सब साथियों ने विद्युत कार्यालय के सामने बढ़ते हुए बिजली बिलों की एक होली जलाई है। और जैसा कि बसंत भैया ने बताया कि हम जो जली हुई होली की जो राख है, वो राख हम भोपाल मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचाएंगे और उनको अवगत कराएंगे कि जिस तरह वो अपने को इन सब जनता के हितैषी बताते हैं और आज गरीब जनता की जो हालत हो रही है, पहले तो कोरोना की मार हुई, फिर उसके बाद महंगाई की मार, और अब जो कमलनाथ जी की सरकार में 100 रुपये बिजली बिल आते थे, आज वो 1500 से 2000 आ रहे हैं। आम जनता अपने घर का पालन पोषण करने में मजबूर हो रही है, बच्चों को स्कूल पहुंचाने में, उनकी फीस भरने में मजबूर हो रही है, और इसके ऊपर बिजली की मार अगर पड़ेगी उतनी शिवराज सिंह के चेहरे पे किस लगना चाहिए। अरे शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद 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 शिवराज। ईद मिलादुन नबी पर सामूहिक रूप से अमन व चैन की दुआ मांगी गई। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर शहर के अलग अलग मोहल्ले में मदरसे के बच्चे हाथों में झंडा लेकर निकले, जिसका मार्ग में जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कुछ स्थानों पर केक काट कर उत्साह का इजहार किया गया।
ईद मिलादुन नबी को लेकर शहर में बच्चों में इस बार खासा उत्साह दिखाई दिया। कोरोना गाइडलाइन के चलते बड़ा चल समारोह तो कहीं नहीं निकला, लेकिन मोहल्ले में मदरसे के बच्चों ने छोटा सा जलसा निकाला, जिसका विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जलसे में शामिल नन्हे नन्हे बच्चे सुबह से आकर्षक परिधानों में सजे संवरे हुए दिखाई दिए। शहर के टेलीफोन टावर के सामने चंबल सागर कॉलोनी, चंबल मार्ग, जबरन कॉलोनी आदि क्षेत्रों में जलसा निकाला गया। ले जाओगे? अस्सलाम वालेकुम। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई जितने भी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई है। आज हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बाकी कोरोना काल की तकलीफ़ों की वजह से, कुछ चंद लम्हों की वजह से हमने ये जश्न मनाया है। और हमारे देश के लिए, हमारे वतन के लिए, हमारे मुल्क के लिए आज हम हाथ उठा के दुआ करते हैं, ये परवरदिगार आलम हम सब में मोहब्बत अता फरमा, हम सब कौम को एक दूसरे से कंधे मिलाकर इस देश में आज़ादी और
तरक्की के लिए हम हाथ उठाते हैं। ये परवरदिगार आलम जहाँ भी बीमार है उनको शिफा अता रब्बिल आलमीन, जो परेशान हाल है उनकी मजबूरियों को दूर फरमा दे, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ये रब्बिल आलमीन, हम तो क्या जानते हैं, तू सबके हाल को जानने वाला। सारे धर्म सारे त्यौहार एक होकर मिलाएं, ऐसी एक मिसाल कायम करवा दे। ये जो बीमारी वफा फैली है, जो और भी कुछ रह गई है, तेरी दुआ से परवरदिगार 90% तो मिट चुकी है, ये जो 10% बची है इसको भी गारत फरमा दे। आमीन, आमीन। सारे कौम के भाइयों को इतनी कुव्वत अता रब्बिल आलमीन, हर एक परेशान हाल की मदद करे, जो बीमार है उनका इलाज करवा सके, जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, खास तौर से पड़ोसियों के दूर दराज में जो कमजोर लोग हैं, उनकी सभी से मैं अपील करता हूँ हर कौम से कि वो उनकी मदद करे। यही दुनिया में रहेगा अपने साथ। अस्सलाम। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम अद्भुतम सुकरम जीवनम मंगलम मंगलम ए नबी ए सफी मंगलम मंगलम करानम सर्जनम मंगलम अमंगलम पराना दाता मही मंगलम मंगलम ए हबीबे खुदा मंगलम मंगलम सार सबम मंगलम अमंगलम वैभवम आमिना मंगलम मंगलम ए अलीमा सुदी मंगलम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज के दिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया गीती पर आमद हुई, जिसका हम लोग आप सल्लम का यौम मिलाद मना रहे हैं। और मेरे आका की मिलाद का जश्न जो है, मेरे आका की आमद का तस्करा दुनिया की तमाम किताबों ने बयान किया। खुद जो है संस्कृत में जो है असलो जो है पुराण में और कल की पुराण में भी कहा गया है, जैसा कहा गया कि द्वादश्यम शुक्ला पक्षस्यम माधवे मासी माधवम ज्ञातो दातिरुस्तु पुत्रम पितरो हस्तमन स्वाहा। इसके अंदर मेरे आका की आमद का तस्करा किया गया कि हुजूर 12 रबीउन नूर शरीफ को दुनिया गीती पर तशरीफ लाएंगे। कुरान ने कहा कि मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब अपने आप को सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। आज के दिन यौम मिलादुन नबी के दिन मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क भारत में अमन शांति अता फरमाए और भाईचारगी अता फरमाए। हमारे भारत मुल्क के भारत की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। जहाँ तारीख का जुल्मत कदा सकाला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। अस्सलाम वालेकुम मैं नगरवासियों को और पूरे देशवासियों को जश्न ईद उल अज़हा नबी की दिली मुबारकबाद देता हूँ। और सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से छोटा सा जलसा निकाला है नागदा में, जबरन कॉलोनी में। और आप सभी लोगों से दुआ करता हूँ कि सब चैन अमन इस देश में बना रहे हमारे, इसका बस सबसे अच्छा काम यही है। हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है और आज के दिन इस्लाम में सबसे बड़ा दिन होता है और इसको ईद की तरह से जश्न के रूप में हम मनाते हैं। नागदा का मुस्लिम समाज ने आज ईद मिलाद नबी का जश्न अपने गाइडलाइन का पालन करते हुए मोहल्लों में मनाया है। हर साल जो जुलूस निकलता था वो जुलूस निरस्त करते हुए मदरसे के बच्चे और थोड़े युवा बच्चे जो हमारे मदरसे में पढ़ते हैं उनके जुलूसों में ये तब्दील हुआ। बच्चों को जगह जगह तबरुक बांटे गए। अहमदुर सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, हमारे लिए भी इंतहा खुशी का दिन है और सारी इंसानियत के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आखिरी नबी मैसेंजर प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस तशरीफ़ आवरी पर हम सारे उम्मत मुस्लिमा खुशी का इजहार करते हैं। दुनिया में 1,25,000 24,000 नबी अम्बिया भेजे अल्लाह ताला ने, लेकिन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इस दुनिया में आखिरी नबी और खातिमुन नबी बना करके भेजा गया, जिनकी के आज पैदाइश और उस पैदाइश को जो है तमाम मुसलमान, दुनिया के तमाम मुसलमान जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जिस दिन कायनात का सरदार पैदा हुआ, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत आज के दिन हुई। ये हर इंसान जानता है, हर इंसान जानता है कि आपकी विलादत हुई। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मोमिनों, मैंने तुम पर एहसान किया कि तुमने अपना महबूब पहुंचाया। अल्लाह ने कभी किसी पर एहसान नहीं जतलाया, लेकिन जब अपने महबूब को दुनिया में भेजा तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम पर
एहसान जतलाया और तुम पर एहसान किया कि अपना महबूब तुम्हारे दरमियान भेजा। अब जब महबूब आए, महबूब के आने से पहले दुनिया में क्या था? महबूब के आने से पहले दुनिया में क्या था? दुनिया में अंधेरा, बर्बरियत, जुल्म और शदाइद यानी गरीबों पर जुल्म करना, औरतों को कमतर समझना। और ये आलम था पूरी दुनिया में कि हर बड़ा इंसान गरीबों पे जुल्म करता था, हर शोहर अपनी बीवी को कमतर समझता था। आने की खुशी में ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत ही है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत ही है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं। हर इंसान को एक जो है उसका तरीका होता है कि वो किस तरीके से सेलिब्रेट करे। आज हमारा ये तरीका है तो इसमें कोई जो है दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है आप नारा लगाएंगे जब केक काटा जाएगा। खुदा ने महबूब की तारीफ की और महबूब ने उम्मत की तारीफ की। आज उस जो सरकार के तशरीफ लाया उनको सजाई हमने और हम सामने से सैयद उन सैयद के सदक़े में हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए परवरदिगार। उसी के साथ हम स्वागत इमाम बाबा कालू चाचा को मैंने पहले बोल दिया, कालू चाचा उठी नहीं रहा, बात बोल दी में क्या और हमारे सदर साहब और हमारे शकील भाई और शकील भाई के साथी हमारे 5 टाइम के नमाजी हैं और मेरा इनका बच्चा इस्तेमाल हमारे हाजी साहब आओ कोई अब्बा मुफ्ती साहब ये सब भी दर्शक क्या आज मिलादुल नबी का मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है और इस मौके पे अभी हम जामा मस्जिद के पास में खड़े हुए हैं मिर्ची बाज़ार में। और जैसा कि आप देख रहे हैं नमाज अदा हो गई है और नमाज अदा करके मुस्लिम भाई लोग बाहर आ रहे हैं मस्जिद के और एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। और ऐसे मौके पे चूँकि इनका मिलादुल नबी का त्यौहार था तो हम लोगों ने सभी जगह जहाँ जहाँ सेंसिटिव पॉइंट थे, जहाँ जहाँ चौराहे थे, वहाँ पे सभी जगह फोर्स को लगाया हुआ है टीआई साहब ने। और मोबाइलें भी चल रही हैं और 2 व्हीलर भी चल रहा है, सीता भी चल रहा है। कुल मिला के सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही साथ मुस्लिम भाइयों को भी ये मैसेज दिया गया है कि आप अपने अपने मोहल्ले में, कॉलोनियों में हर्षोल्लास के साथ ईद
त्यौहार जो है मनाएं खुशी से और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। आज सुबह से ही श्रीमान सीएसपी साहब के मार्गदर्शन में उनके साथ में तहसीलदार साहब नायब तहसीलदार साहब ने लगातार भ्रमण किए और पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, पॉइंट लगाए गए, पेट्रोलिंग पार्टी चीता मोबाइल से लगातार भ्रमण किए और आज मिलादुन्नबी का त्यौहार बहुत शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है और अपने ईद की नमाज भी हो गई, सब एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। हमारी तरफ से, हमारे पुलिस विभाग की तरफ से ईद की मिलादुन्नबी त्यौहार की सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज ईद मिलादुन्नबी का जो त्यौहार मनाया गया उसमें शासन और प्रशासन की तरफ से जो सहयोग मिला उसके लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों का शासन का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा मुसलमानों का पैगंबर साहब का जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम था उसमें शासन द्वारा हमारा बड़ा सहयोग किया गया और इनकी गाइडलाइन से हमने कार्यक्रम निपटाया। हम शासन का, पत्रकार भाइयों का और हर आम जनता का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी बात का मान रखा और हमारा कार्यक्रम सफल करा। कसाई मोहल्ले में मंगलवार की रात्रि में बड़नगर निवासी एक युवक की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली। पुलिस ने शव को पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। बड़नगर निवासी शंकरलाल पिता नाथू मालवीय उम्र 22 वर्ष 1 महीने से किराए का मकान लेकर कसाई मोहल्ले में निवास कर रहा था। यार ये तो दुकान रहता हूँ दिन भर, भाभी रहते हैं यहाँ, तो उन्होंने इसके जो पापा थे पानी भरने आए थे नल पे नीचे, तो उन्होंने बताया कि भैया मेरे छोरे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और हम लोग मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। न्यू करके परसों गया, उसके बाद हमने नहीं देखा इन लोगों। ये कब से किराए से रहना आया था? 23 तारीख का भी 1 महीना भी नहीं हुआ था, 23 तारीख को 1 महीना होगा। क्या काम करते थे? अब ये बोल रहा था मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, मकान पर सिलावटी का। 2 दिन से युवक मोबाइल अटेंड नहीं कर रहा था। युवक का बड़ा भाई इसे खोजते हुए कसाई मोहल्ला निवासी मामू के मकान पर पहुंचा, जिसमें शंकरलाल मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला जांच में लिया। मेरा लखन नाम है। बड़े भाई छोटे? बड़ा हूँ। बड़े भाई कितने भाई हो तुम? 2 ही है। क्या फोन लग नहीं रहा था इसका? शंकरलाल के भाई लखन ने पुलिस को बताया कि मेरे भाई का किसी रेखा नाम की महिला से संबंध था। जब से मेरा भाई मोबाइल अटेंड नहीं कर रहा था, सुबह महिला भी मोबाइल अटेंड नहीं कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल से मृतक का मोबाइल व अन्य सामग्रियां जब्त की। तलाशी के दौरान एक महिला के कपड़े शंकर के कक्ष से मिले हैं। लीवर में बीमारी थी और कुछ नहीं था। अब इसका क्या है कि एक लेडीज यहाँ पे रहती थी, अब वो आती जाती थी। इससे उसके कुछ संबंध थे या नहीं थे ये मैं कुछ क्लियर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जब से ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तब से वो लेडीज़ भी फ़ोन नहीं उठा रही है। और पिताजी मेरे 3 दिन से वो बाहर है, गांव में गए हैं, तो उनका कल भी फ़ोन आया था मेरे पास में, आज भी फ़ोन आया कि बोले फ़ोन नहीं उठा रहा है वो। मेरे को रात के करीबन 9 साढ़े 9 बजे किसी का फ़ोन आया था कि तेरा भाई कहाँ है, उसको जाके ने देख ले, मेरे को तसल्ली हो जाएगी। ऐसा कह के तो फिर मैंने इसको फ़ोन लगाया। मेरे फ़ोन नंबर भी होंगे उसमें, मेरे घर वालों ने सबने लगाया, सारे रिश्तेदारों ने लगाया, 3-4 रिश्तेदार हैं, हमने सबने लगाया, फ़ोन नहीं उठा रहा। जब आज मैं यहाँ पे आया, बड़नगर से यहाँ पे आया। कितने बजे आए यहाँ पे सर मैं आ गया था करीबन 5 बजे के आसपास में। 5 बजे। आपको घर नहीं वाले थे? कहाँ पे? नहीं सर, ये डायरेक्ट घर मेरे को पता थोड़ी ना। पिताजी ने नहीं बताया कहाँ गए? पिताजी और ये दोनों अलग ही रहते थे। मतलब मेरे को कुछ इनका आइडिया नहीं था। इनने 3 रूम बदल लिए हैं यहाँ पे, उस हिसाब से इनका कुछ मेरे को मैं क्लियर नहीं बोल सकता। मैं अभी एक व्यक्ति और है मेरा दोस्त, वो बंदा इस व्यक्ति के साथ में कभी कभार काम करता है। इन दोनों का मेल मिलाप है ही सही। जैसे ही वहाँ जूस वाले के वहाँ से हमें खबर मिली कि मामू के यहाँ पे रहता है,
तो हम वो जूस वाले की दुकान पे गए, उन्होंने बोले कि यहाँ पे है। तो यहाँ आके देखा तो इनको बोला मैंने, इनका कोई जेंट्स हो बुला दो तो उसको जाके नहीं देखूँ मैं क्या है कहाँ है, सुने घर में कौन जाए। तो फिर मैं यहाँ पे ऊपर आया तो चाची जो हैं वो नीचे ही खड़े थे। फिर मैं ऊपर आया, ऊपर आके देखा इसकी नब्ज देखी, यहाँ हाथ लगा देखा हाथ नहीं हिल रहा, एकदम कड़क हो गया है। तो फिर मैंने तुरंत इनको भाई साहब को फ़ोन लगाया। किसी में शंका तो नहीं? सर शंका तो क्यों नहीं रहेगी सर, है ना सर, उसके नंबर है मेरे पास में। अच्छा, मतलब किसी का फोन आया था? हाँ, और उसका और इसका क्या पता अफेयर चल रहा था नहीं चल रहा था। इसके उसके सामने वाले के घर वाले को पता था कि कुछ है इनका, तो उसकी आशंका है सर मेरे को। इसलिए नंबर दे देता हूँ आपको। रेखा बाई नाम है उसका। नंबर रेखा बाई? रेखा बाई, हाँ हाँ, शायद तक रेखा बाई है, मेरे पास आया भी था। मतलब संपर्क में है सर? कौन से, ये कि वो दोनों एक दूसरे से सर। ये तकरीबन 1-1.5 साल हो गया इनको। कहाँ की है बेटा? ये है नागदा के सर। मैं इसका कुछ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। अभी रहती कहाँ पे प्रॉपर मेरे को नहीं पता है। यहाँ आती जाती थी क्या दुकान में? सर ये हाँ, यहाँ पे आती जाती थी बाई चांस। एक लेडीज ने आती थी खाना बनाने के काम के लिए। अच्छा, वो इनके पिताजी जानते हैं, इसमें जो बड़ा है ना, इसके पिताजी जानते हैं। अच्छा, जैसे नीचे जो मकान मालिक का है। शव को पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। भाई लखन ने हत्या की आशंका जताई है। युवक की लाश मिली सर, क्या मामला सर? सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बॉडी कसाई मोहल्ले में किराए से मकान पे रहते हैं, उसका बॉडी है। उसके भाई ने थर्ड पर्सन को सूचना दी, उसने हमें सूचना, तत्काल हम लोग मौके पे आए और बॉडी को यहाँ से ले जाके मौके पे कई सामान देखा था, दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, पूर्व में बीमार भी रहता था। भाई का कहना है कोई किसी महिला से भी संपर्क रहा, मतलब अनैतिक रूप से कोई महिला आती जाती रही। अड़ोस पड़ोस वाले ने भी बताया कि परसों उसके पिताजी गए हैं 17 तारीख को सुबह 7 बजे करीब, 7-8 बजे करीब पानी भरने आए थे सुबह। और फिर उसके बाद पिताजी फिर वो महिला जिसने देखा वो चली गई। फिर उसके बाद 9 बजे कोई महिला और आती है जो पर डे आती थी, तो वो भी आई थी 9 बजे करीब दिखी रास्ते में। और भाई वगैरह आज फ़ोन लगा रहे थे तो फ़ोन नहीं लग रहा था, तो भाई ढूंढता कमरे तक आया और फिर उसकी सूचना दी थी। तो हम अभी सर्वप्रथम तो बॉडी को ले जाके हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, पीएम हाउस में रखेंगे, उसके अंदर कायम करेंगे, उसके बाद जाँच कर लेंगे। सर मृतक का नाम क्या सर, कहाँ के रहने वाले हैं सर? मृतक का नाम शंकर पिता नागू जी, उम्र करीबन 22 साल, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, बड़ी खरसोट, थाना बाग बजलाना के रहने वाले हैं। और करीब 23 सितंबर 2021 को यहाँ पे किराए से रहे, मकान मालिक द्वारा बताया गया। थैंक यू सर।